हेलो व्यूअर्स, मेरे प्यारे भारतवासियों और पर्टिकुलरली मेरे अरुणाचल के वासियों, मैं आप लोगों को आज बताना चाहता हूं कि मैं एक ऐसा सीरीज़ शुरू करने जा रहा हूं जो काइंड ऑफ बायोग्राफी है भारत के लीजेंड लोगों के बारे में। भारत के ऐसे लीजेंड्स जो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में आगे बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपना कुर्बानी, अपना जान देश के लिए दिया। तो जैसे कि आज तो मैं गांधी जी से शुरू करूंगा। भगत सिंह, सरदार वल्लभ भाई पटेल, चंद्रशेखर आज़ाद और सुभाष चंद्र बोस और कुछ स्पिरिचुअल गुरुज जैसे कि विवेकानंद, इनके बारे में मैं एक वीडियो सीरीज़ बनाना चाहता हूं। तो मेरा आज जो पहला है पर्सनैलिटी वो है मोहनदास करमचंद गांधी। तो महात्मा गांधी इन शॉर्ट, तो मोहनदास आवर फादर ऑफ आवर नेशन। तो मैं महात्मा गांधी के बारे में बताने से पहले आपको और एक थोड़ा बात बताना चाहता हूँ। वो ये है कि मैं इनकी मिनी डिटेल्स में नहीं जाऊँगा जो अननेसेसरी है, लाइक कहाँ पे जन्म हुआ था, क्या पढ़ने गया था, वगैरह वगैरह। तो ये मिनी डिटेल्स में मैं नहीं जाऊँगा अनलेस अगर वो मेरे कॉन्टेक्स्ट से, मेरे बातचीत से अगर उसका रेलिवेंस है तो मैं वो मिनी डिटेल्स को भी पेश करूँगा। लेकिन ज़्यादातर मैं आपको वो बातें बताना चाहता हूँ जो मुझे एज एन इंडियन, एज ए लेमैन, और मैं उनका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, हमेशा था, हूँ और रहूँगा। तो और आज उनका क्या रेलेवेंस है, ज़्यादातर मेरा ओपिनियंस जो होता है उस पर आधारित होगा, उन बातों पर आधारित होगा। तो मोहनदास करमचंद गांधी का जैसे मैं मिनी डिटेल्स में नहीं जाते हुए मैं कुछ बातें आपको कॉन्टेक्स्ट में कहना चाहता हूँ जो ज़रूरी है। वो ये है कि गांधी जी तो आप मालूम है कि वो गए थे साउथ अफ्रीका में लॉ पढ़ करके। तो उनका जो जीवन का टर्निंग पॉइंट था वो था जब उनको जोहान्सबर्ग में ट्रेन से फर्स्ट क्लास के बोगी से उनको पीट कर बाहर निकाल दिया गया था गोरे लोगों के द्वारा। उससे पहले तो गांधी जी तो एक अंग्रेज़ की तरह रहते थे। वो लंदन में पढ़ाई करने गया। आप उनका एक दो किताबें ज़रूर पढ़ना, एक है हिंद स्वराज और दूसरा है आपका उनका अपना ऑटोबायोग्राफी माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। तो मैंने दोनों किताबें अच्छी तरह से पढ़ा है और कई सारे गांधी जी को CBSE बुक्स में भी हम लोग जब छोटा था तब से पढ़ते आ रहे हैं। और मैंने भी इनके ऊपर मैं इनका बायोग्राफीज़ देखता हूँ, डॉक्यूमेंट्रीज देखता हूँ, लोगों का इनके ऊपर क्या विचार होता है सुनता हूँ, और फिर फाइनली मेरा अपने विचार अपने उनके ऊपर एक सोच होता है। ऐसा नहीं कि किसी ने कुछ उनके बारे में बुरा कह दिया या कुछ अच्छा कह दिया तो मैं उनको बस सुन के रखता हूँ और फिर मैं अपने मन से विचार करता हूँ। तो आज गांधी जी के बारे में बहुत सारे बातें मैं कहूँगा और कुछ मिसकंसेप्शंस भी है उनके बारे में, उसको भी मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा अपने तरीके से। तो पहला बात तो मैं शुरू करता हूँ। तो वो गांधी जी को जब ट्रेन से फेंक दिया गया तो वहाँ पे काफ़ी सारे लोग थे, आधे नंगे, कपड़े नहीं पहने हुए थे, काले लोग थे। तो उस समय में गांधी जी को फेंका और गांधी जी देखा कि एक माँ बच्चे को दूध पिला रही थी, उनका शरीर भी पूरी तरह से ढका हुआ नहीं था। और गांधी जी जब सूट बूट पहना हुआ था उसे नीचे फेंक दिया, बावजूद इसके कि उनके पास लॉ का डिग्री था, वो एक केस के लिए जा रहे थे, उनके हाथ में फर्स्ट क्लास का टिकट था, लेकिन उन लोगों ने उनको नहीं सुना, पीट के फेंक दिया। और गांधी जी उससे पहले भी कई बार साउथ अफ्रीका में उनका पिटाई हो चुका था। मैं मेरा हिंदी शब्दों के लिए माफ़ी चाहता हूं, मैं कोशिश करता हूं कि आपको अच्छे शब्दों में समझा सकूं। तो गांधी जी को काफ़ी पिटाई उससे पहले भी हुआ है। मैं उन स्टोरी में नहीं जाना चाहता हूं, किस तरह से उनको बचाकर घर तक पहुंचाया गया ये सब है। तो कई बार वो पीट चुके थे। और लेकिन जब ट्रेन से उनको फेंक दिया गया, दैट वॉज द टर्निंग पॉइंट। आई थिंक उनको स्पिरिचुअली कुछ हो गया और उसने सोचा कि मैं इंडिया जाऊँगा, लंगोटी पहनूंगा, 2 जोड़ा कपड़ा, सिंपल जीवन जीऊँगा और तो उसके बाद मैं ब्रिटिश को इंडिया से बाहर निकालूंगा। उसके बाद जब गांधी जी अपार्टहाइड के खिलाफ लड़े थे, ब्रिटिश राज जब साउथ अफ्रीका में गांधी जी ने उनके खिलाफ लड़े थे, उस समय ऐसा था कि वहाँ पे जो काले और ब्राउन स्किन वाले होते थे उनको एक आई कार्ड लगाना पड़ता था कि वो ब्राउन या काले स्किन वाले हैं। तो गांधी जी इसके खिलाफ लड़े और उनको वहाँ पर सक्सेस मिला। इस स्टोरी को मैं आगे नहीं बढ़ाऊँगा। तो जब गांधी जी ये सब कर रहे थे तो गांधी जी का नाम इंडिया में भी पहुँच गया और लोगों ने सोचा कि गांधी जी कोई भारी भड़कम, लंबा चौड़ा, हट्टा कट्टा इंसान होगा जो ब्रिटिश को वहाँ पर लड़ रहा है। तो खैर गांधी जी को इंडिया बुलाया गया, गांधी जी को भी इंडिया में आना था, उन्होंने भी कांटेक्ट किया और गांधी जी आए समुद्री रास्ते से, शिप से। तो जो उनको लेने गए लोग, उस समय में जो इंडिया के फ्रीडम फाइटर्स थे वो सब इलीट क्लास के थे, रिच पीपल से ज़्यादा आता था और जो इलीट क्लास के थे। और उनका फ्रीडम फाइटिंग का कुछ इस प्रकार था कि वो जनरली ब्रिटिश के पास पेटिशन लेकर जाते थे, निगोशिएशन करते थे, समथिंग लाइक दैट। तो लेकिन गांधी जी जब आया तो पॉलिटिकल सीनरी बिल्कुल बदल गया। तो गांधी जी जब आए तो गांधी जी को उन लोगों ने देखकर सोचा कि ये पतला दुबला इंसान, बूढ़ा इंसान जो 2 कपड़ा लगाता है, इसको कौन रेस्पेक्ट करेगा, कौन इसके बात सुनेगा। और आई थिंक कि इसमें वो लोग तो सोचा था कि कोई हट्टा कट्टा आदमी होगा। लेकिन
उसमें कुछ लोग थे, एक थे जवाहरलाल नेहरू जी। उन्होंने देख लिया कि ये इंसान में कुछ है, उसके भीतर के गांधी महात्मा को शायद या बापू को देख चुका था। और गांधी जी जब इंडिया में आया, एंड आपको ये बताना चाहता है, मेरे विचार से गांधी जी बहुत क्लेवर पॉलिटिशियन था, क्योंकि जब इंडिया में आया कि उन्होंने देखा कि उनको पॉलिटिक्स का कोई ज्ञान नहीं था, उन्हें कोई वो तो बहुत शर्मिला था, उनको स्पीच देना भी बहुत प्रॉब्लम होता था। लेकिन गांधी जी जब इंडिया में आया तो उन्होंने देखा कि इंडिया में जात पात धर्म के नाम पर बहुत ही भेदभाव है, और ब्रिटिश को अगर हम लोग इकट्ठा होकर नहीं लड़ेगा तो हम लोग ब्रिटिश को नहीं जीत पाएगा। चंद लोग इलीट क्लास से, बड़े क्लास से अगर ब्रिटिश को लड़ेगा तो वो कभी भी नहीं होगा। ऐसे होते थे कि ब्रिटिश ऑफिसर्स लॉन में टेनिस खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, और हमारे जो जनरस इलीट लोग थे वो वहाँ जाते थे, उनको वहाँ पेटिशन देते थे, उन रिक्वेस्ट करते थे। तो लेकिन इससे क्या होता है कि गांधी जी ने इस तरीका को गांधी जी ने नहीं माना। गांधी जी जब इंडिया में आया तो उनका एक ही मकसद था, पूर्ण स्वराज। पूरी तरह से ब्रिटिश आज नहीं तो कल भारत को छोड़ के जाना ही होगा। लेकिन उनका मेथड था नॉन वायलेंस, अहिंसा। तो गांधी जी को गांधी जी यहाँ आकर एक मास मूवमेंट चलाया कि फीमेल्स भी शामिल होगा, औरतें भी शामिल होगा, और छोटे जात बड़े जात हर धर्म को उसने यूनाइट करने की कोशिश किया। गांधी जी क्लेवर क्यों था? क्योंकि उसने देखा कि 1857 में हम लड़ चुके थे ब्रिटिश से, हमारा कोऑर्डिनेशन का कमी था, हमारा जब डेट में हमको अटैक करना था उससे पहले हम अटैक कर दिया। एक ही वक्त अटैक करना था, लेकिन कभी कानपुर कभी मेरठ, हमने अलग अलग समय पर अलग अलग जगह पर अटैक किया। तो ब्रिटिश के पास एडवांटेज था, रेलवे का एडवांटेज था, और फौज बड़ा डिसिप्लिन में होता था। और वो फौज भी कौन थे? ज़्यादातर तो इंडियंस ही थे, लेकिन उसको डिसिप्लिन में रखा गया। और उसके अलावा उनके पास जासूस सिस्टम था, उनके पास अच्छा कम्युनिकेशन था, पोस्टल सिस्टम था। तो ये सारे चीज़ें जो है ब्रिटिश को एडवांटेज था। और गांधी जी को मालूम था कि अगर मैं भी आकर यहाँ पे लोगों को इकट्ठा करके वायलेंस के मीन से अगर आज़ादी के लिए जाऊँ तो मैं जीत नहीं पाऊँगा। तो गांधी जी क्लेवर था। उन्होंने और एक क्लेवर काम किया कि उन्होंने अपने आप को एक स्पिरिचुअल डायमेंशन में ले गया, क्योंकि उनको पता था कि स्पिरिचुअल डायमेंशन में जब जाके लोग इकट्ठा होता है और एक मकसद को हासिल करने का सोचता है तो उस मकसद को हासिल करता है। उन्होंने अपने आप को भी समझने की कोशिश किया, अपने आप को प्यूरिफाई करने की कोशिश किया, लाइक फास्टिंग किया, उन्होंने सत्याग्रह किया। और चंपारण के बारे आपको मालूम है, वहाँ उन्होंने 1-1.5 साल वहाँ पे रहा। गांधी जी मास मूवमेंट का लीडर था, नॉट फ्यू सेक्शंस में, बट पूरा मास को मूव कर सकता था, इसलिए उनका रिस्पेक्ट था। और दूसरी बात, उनका जो रास्ता था वो था हिंसा। और उसके बाद उसने अपने आप को प्यूरिफाई करने की कोशिश किया। ये वही गांधी जी है जिसने कहा था कि इफ़ यू वांट टू चेंज द वर्ल्ड लुक एट द मिरर। इतना ही आपको करना, अगर आप दुनिया को बदलना चाहता है तो आईने में देखिए, पहले खुद को बदलिए। तो गांधी जी यही किया, सिंपल साधारण साफ सुथरा ज़िंदगी जीते थे। तो गांधी जी जब चंपारण में थे वहाँ पे उनको बुलाया गया, वहाँ गया, उन्होंने वहाँ पे जो सत्याग्रह का एक्सपेरिमेंट किया, हर चीज़ों के साथ गांधी जी ने एक्सपेरिमेंट किया। और तो वहाँ पर उन्होंने सिर्फ पॉलिटिक्स के लिए नहीं गया, वहाँ पे सिर्फ किसी का हक को मांगने के लिए नहीं गया, मतलब लड़ के पाने के लिए नहीं गया, बल्कि उन्होंने वहाँ पे सोशल वर्क भी किया। सोशल वर्क जैसे कि वहाँ पे उसने अपने बेटे को बुलाया चंपारण में और बोला कि तुम बच्चों को पढ़ाओ। अपने बीवी को कहा यहाँ के लोगों को बोलो कि साफ़ सुथरा, औरतों को बोलो कि साफ़ सुथरा रहना है। और एक डॉक्टर को भी बुलाया, और उस समय उनके पास सिर्फ 3 या 4 ही मेडिसिन थे हर चीज़ों के लिए। उन्होंने जीभ या दांत को साफ रखना सिखाया। तो और रिगार्डिंग अपना जो वेस्ट है, जो टॉयलेट्स वगैरह, उनको कैसे मैनेज करना चाहिए। तो गांधी जी छोटे छोटे चीज़ों में भी लोगों का इंटरेस्ट लेते थे। इससे होता क्या है कि आप लोगों का रियल प्रॉब्लम को समझ सकते हो, और उनको इकट्ठा करने का, क्या बातें कहने से, किस तरह से रहने से उनको कैसे आप एकजुट कर सकते हो। इसलिए गांधी जी जो है ग्राउंड लेवल में जाकर रियलिटीज़ को देखता था। वो आजकल के पॉलिटिशियन की तरह नहीं कि जस्ट एसी रूम में या एसी गाड़ी में या सफ़ेद टॉवल बिछा कर बैठ जाता है और पॉलिटिक्स वहाँ पे करता है, कागज़ पत्र में ज़्यादा काम करता है, मीटिंग वगैरह बहुत करता है। लेकिन गांधी जी का क्या था कि वो ऑन द स्पॉट जाते थे, वो ग्राउंड लेवल में जाते थे। और आज भी ऐसे पॉलिटिशियंस हैं जो उनको फॉलो करता है, ऐसे लोग हैं। तो चंपारण उनके लिए एक सक्सेसफुल था। उसके बाद वो मास मूवमेंट उनका एक ये है। और उनका जो मूवमेंट्स का नाम भी आप देखिए, उसमें एक निगेटिव वर्ड जरूर जुड़ा रहता है। आई मीन निगेटिव का मतलब आप उसको अलग वे में मत लीजिए, लाइक नॉन कोऑपरेशन, उसमें नॉन निगेटिव है। क्विट इंडिया मूवमेंट, उसमें क्विट निगेटिव है। उसके बाद आप देखिए सिविल डिसोबीडियंस, उसमें डिस निगेटिव है। तो गांधी जी इंडिया का साइकी को समझता था कि अगर कोऑपरेट ना करने की बात करूँ तो ज़्यादा मुझे पब्लिक मिलेगा, अगर कोऑपरेट करने की बात करूँ तो कम मिलेगा। तो कोऑपरेट ना करने के लिए कह के एक्चुअली उसने लोगों को एकजुट किया। जैसे कि मान लीजिए कहा कि गांधी जी ने कहा स्कूल कॉलेज जाना बंद कर दो और अपने वस्त्र को जलाओ, फॉरेन की चीज़ों को, गुड्स को जलाओ। तो देखिए बच्चे ने कहा, कपड़ा जला रहा था, किसी ने पूछा क्यों जला रहे हो, तो कहने लगा कि गांधी जी ऐसा कह रहा है।
तो आज भी कुछ ऐसा है कि मोदी जी जब बोलता है कि थाली बजाओ तो लोग बजाते हैं, मोदी जी कहता है कैंडल जलाओ तो लोग जलाता है, मोदी जी कहता है 9 मिनट मौन रहो तो रहता है। तो अपने लीडर अगर उस तरह से सिंपल ज़िंदगी जीता है, ग्राउंड लेवल में जाके काम करता है, तो लोग भी करता है। तो गांधी जी से हम लोग बहुत कुछ सीख सकता है। तो मैं इससे आगे यहाँ पर और कुछ नहीं कहूँगा। और उसके बाद मैं गांधी जी की दूसरे बातें कहना चाहता हूँ, लाइक वो सोशल वर्क भी करता था, बहुत करते थे। आजकल के वो जो एमपीज़ नहीं होता है जो पार्लियामेंट के बाहर गंदगी खुद ही फेंकता है और फिर उसको बस दिखावा के लिए झाड़ू लगा देता है। आई थिंक दे शुड फील एसेम ऑफ इट। बहुत शर्म आना चाहिए ये काम करने के लिए, इवन इफ इट इज सिम्बॉलिकल मीन्स शर्म आना चाहिए। करना है तो रियल करो, अदरवाइज मत करो। तो गांधी जी उस तरह के नहीं थे, वो रियल में करते थे। और गांधी जी बहुत बड़ा रिबेल था, हर कानून को तोड़ते थे। उन्होंने ब्रिटिश से साफ कह दिया था कि मैं हर वो कानून को तोड़ूंगा जो इंसानियत के खिलाफ है, जो भारत के खिलाफ है, जो इंडिया के खिलाफ है। तो जैसे कि सॉल्ट सत्याग्रह आपको मालूम होगा, वो वहाँ पे नमक लेके भड़ाकर गांव में बांटने के लिए नहीं लाया गया था। वो वहाँ गया था ये दिखाने के लिए कि आई डोंट एक्सेप्ट योर ब्रिटिश राज, आई डोंट एक्सेप्ट योर लॉ, कि आपका लॉ जो है इनजस्टिस है, ना ये तो बाइबल के तरफ से है, ना ये किसी भी धर्म ग्रंथ की तरफ से है। आप जिस चीज़ को प्रीच करते हो उसको आप करते नहीं हो। तो और गांधी जी के नॉन वायलेंस का रास्ता इसलिए अपनाया क्योंकि उस समय यही अप्रोप्रिएट था। तो मैं यहाँ पे गांधी जी का महानता के बारे में और बात नहीं करूँगा, बातें बहुत सारा है करने के लिए। तो मैं क्योंकि कुछ प्रिपेयर नहीं किया हूँ, मेरे मन में जो है बस मैं आपको कह रहा हूँ। मैं पहले आपको कहा हूँ कि मैं लिख के ज़्यादा बोलना पसंद नहीं करता हूँ, कुछ पॉइंट्स ज़रूर लिख लेता हूँ कभी, लेकिन गांधी जी जैसे व्यक्ति के बारे में कोई लिखना ज़रूरी नहीं है। हम लोग रोज़ ही सुनता है, रोज़ ही उनको मनन करता हूँ। कभी ना कभी दिमाग से एक चक्कर लगा के गांधी जी, भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, वल्लभ भाई पटेल और काफ़ी सारे लोग तो निकल ही जाता है। ऐसा कोई दिन नहीं जाता है जब मन में मोदी जी नहीं आता है, राहुल गांधी नहीं आता, कोई नहीं आता, कुछ ना कुछ होता है और मन से निकल के जाता है। तो खैर मैं गांधी जी को और दूसरी बातें करना चाहता हूँ। लाइक गांधी जी के ऊपर कुछ मिसकंसेप्शंस है, कुछ सही भी है और कुछ झूठे भी है। जैसे आजकल आप देखता होगा मास मीडिया में या सोशल मीडिया पर गांधी जी का कुछ तस्वीर आता है, वो जैसे कि गांधी जी कोई अंग्रेज़ लड़कियों के साथ नाच रही है वगैरह वगैरह। तो ये देखिए, आप देखते हैं ऐसे तस्वीरें, विश्वास मत कीजिए। स्पेशली मैं यंग जनरेशन का कह रहा हूँ। आज जो जिस तरह के सॉफ्टवेयर्स है, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिस तरह से काम करता है, आप किसी का फ़ोटो को किसी के साथ भी चिपका के आप वीडियो तक बना सकते हो। तो ये मुझे लगता है सही नहीं है, तो इसको विश्वास नहीं करना चाहिए। तो देखिए, गांधी जी को आज जो लोग बुरा कहता है वो कौन लोग होता है और क्यों कहता है ऐसा? तो गांधी जी को आज जो लोग बुरा कहता है वो इसीलिए कहता है क्योंकि पहली बात, आज गांधी जी की ज़रूरत नहीं महसूस हो रहा है। गांधी जी को लगता है कि आज ज़रूरत नहीं है, अब ब्रिटिश जा चुका है, गांधी जी को क्या करेगा। इसीलिए पहली बात तो ये है, गांधी जी को बुरा इसलिए कहता है क्योंकि उनको आज ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात इसलिए कहता है क्योंकि उसने गांधी जी को पढ़ा ही नहीं, सिर्फ सुना हुआ है बस, अपने मन से कभी एनालिसिस नहीं किया, बस सुन लिया, कहीं ने किसी पार्टी ने, किसी ऑर्गेनाइजेशन ने गांधी जी के बारे में कुछ अनाप शनाप कह दिया, बस उसको मानकर चलता है, या अपने लाइफ में सक्सेस नहीं है, समथिंग लाइक दैट। और तीसरा कारण ये है कि गांधी जी को उन्होंने नहीं पढ़ा। तीसरा कारण ये है कि वो गांधी जी जैसा नहीं बन सकता है, उनका एक धूल के कण जैसा भी नहीं बन सकता है, तो इसीलिए लोग शायद उसको कहता है। लेकिन नोबडी इज़ परफेक्ट, गांधी जी भी परफेक्ट नहीं थे। तो उनके अच्छाई इतना है कि उनके जो माइनर बुराइयाँ था उनको हम लोग नज़रअंदाज कर सकता है। तो पहली बात यह है, जो फ़ोटोज़ में आप विश्वास मत कीजिए। देखिए, जो इंसान पैदल चल कर गांव शहर वो जाते थे और सत्याग्रह किया, इस तरह के इंसान जो फास्टिंग किया कई बार, तो इस तरह के जो आश्रम में रहते थे, सिंपल रहते थे, क्लीन रहने का कोशिश करते थे, तो ऐसे लोग को आप आजकल के लोग देखिए कितना सोफिस्टिकेटेड थे। एक गाड़ी से नहीं जो होता है, 2-3 गाड़ी खरीदता है, कितने सारे घड़ी होता है, कितने सारे जूता होता है, कितने सारे कपड़े होता है। तो आज के लोग इतना सोफिस्टिकेटेड, इतना लग्जरी में रहना चाहता है और वो कहीं से पीएचडी कर लेता है, कुछ कर लेता है, उसका अपना एक पॉलिटिकल सोच होता है और वो गांधी जी के बारे में अनाप शनाप बोलने लगता है। तो मुझे लगता है दूसरा कंसेप्शन ये है कि ये कहता है कि गांधी जी जो ब्रिटिश एजेंट था, नहीं, ऐसा नहीं था। अभी भी मैंने जो कहा कि वो ये सोच जानते थे, ब्रिटिश का मेंटेलिटी को भी जानने की कोशिश करते थे और उनका परम धर्म ही था कि अहिंसा। ये अहिंसा उनको उनके माँ से मिला, उनका माँ जैन थे, जैन धर्म से उनका अहिंसा का ये मिला। और उनका जो लड़ने की जो मोरल का करेज है वो उनको मिला गीता, भागवत गीता से मिला। उनके हाथ में भागवत गीता रहता था। उन भागवत गीता के ऊपर उनका कमेंट्रीज के एक किताब भी है, आप पढ़ सकते हो। और बाइबल से भी कुछ अच्छी बातें उन्होंने लिया। तो वो वायलेंस शुरू से ही कह दिया था कि मैं वायलेंस के पाथ में नहीं आऊँगा, इसलिए चोरी चोरा इंसिडेंट को उन्होंने ये किया, बैक किया, उसको होल्ड कर दिया। उसके बाद में उसमें भी बहुत लोग नाराज़ हो गए थे। और एक एलिगेशन गांधी जी के ऊपर यह आता है कि वो भगत सिंह को बचा सकता था। ये खैर मुझे मालूम नहीं भगत सिंह को बचा सकता था कि नहीं बचा सकता था, लेकिन इसमें एक बात कह दूं, भगत सिंह बचना खुद ही नहीं चाहता था। जब लेजिस्लेटिव असेंबली में भगत सिंह ने बम फेंका और पैम्फलेट्स फेंके तो उसमें उसका नाम नहीं था। एक्चुअली चंद्रशेखर आज़ाद जी ने उनका नाम नहीं लिखा था, लेकिन उसने इंसिस्ट किया कि नहीं मुझे मरना है,
मुझे फांसी में चढ़ना है, मुझे और भगत सिंह पैदा करना है, मेरा जिंदा रह के वो भलाई नहीं होगा जितना भगत सिंह मरने से होगा। तो वो चाहते थे कि फांसी में चढ़ूँ, पहली बात तो। इवन मैं एग्जांपल देता हूँ, लाइक भगत सिंह के पिताजी जेलर से मिला, ब्रिटिश ऑफिसर से मिला और पिटीशन दिया, एप्लीकेशन दिया भगत सिंह को बचाने के लिए, केस को रीओपन करने के लिए, कि इतना ग्रीवियस क्राइम नहीं है कि उसको फांसी दे दिया जाए। तो क्योंकि पार्लियामेंट में जब उन्होंने बम फेंका था वो जान लेने के लिए नहीं, सिर्फ धमाका करने के लिए, वहाँ पे किसी का जान नहीं गया। वो चाहता तो भाग भी सकता था। तो भगत सिंह खुद ही नहीं मरना चाहता था। पिताजी जब पिटीशन दिया, भगत सिंह को पता चला जी उसके पिताजी जो है उसको बचाने की कोशिश कर रहा है, भगत सिंह को गुस्सा आया। भगत सिंह ने अपने पिताजी से बहस भी किया और खत भी लिखा कि ये क्या कर रहे हो, मैं मरना चाहता हूँ और भगत सिंह पैदा करना चाहता हूँ, यंग जनरेशन को जगाना चाहता हूँ और आप मुझे बचाना चाहते हो। ये भगत सिंह का सोच था। आई थिंक गांधी जी रेस्पेक्टेड हिज बिलीफ, उसका अपना सोच को। और ऐसा नहीं कि भगत सिंह ने गांधी जी को इज्जत नहीं करता था। भगत सिंह, सुखदेव, चंद्रशेखर आज़ाद, ये सारे के सारे गांधी जी को बहुत इज्जत करते थे। उनका रास्ता तौर तरीका अलग था, लेकिन सम्मान तो बिल्कुल था। आज की तरह नहीं कि एक पॉलिटिकल पार्टी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी को इतना हद तक नफरत करता है, ऐसा नफरत उनके मन में नहीं था। वो सब एक ही कोच के लिए लड़ रहे थे, भारत की आज़ादी। तो आप देखिए सॉन्ड्रस को मारा भगत सिंह और उनके दोस्तों ने। क्यों मारा? क्योंकि लाला लाजपत राय का सर फोड़ दिया था ब्रिटिश ऑफिसर्स ने। तो लाला लाजपत राय और उन लोगों का कोई लिंक नहीं है, लेकिन उन्होंने देखा एक बुजुर्ग, एक पिता समान इंसान का ऐसा किया, तो उन्होंने उसका बदला लिया। तो गांधी जी, ऐसा मत सोचिए कि गांधी जी को उन लोग नफरत करते थे, नहीं, उनका रास्ता अलग था। उन लोग मानते थे गांधी जी जो भी है ठीक है, सच है, लेकिन हम उनके तरह से ये फ्रीडम फाइटिंग को नहीं लड़ना चाहता है। और गांधी जी ने उनको बचाने का कोशिश किया भी, हाँ, लेकिन भगत सिंह उनका कंडीशन को नहीं मानना चाहता था, क्योंकि भगत सिंह का कंडीशन अलग था, उनका कंडीशन अलग था। तो देखिए उस समय के लोगों को आज के लोगों के साथ कंपेयर करना ये मुझे ठीक नहीं लगता है। उस समय के लोगों को वहीं का सिचुएशन, उस समय जो सिचुएशन था उसके साथ कंपेयर करना होता है। आप और हम उस समय होता तो शायद बदतर होते, क्या पता। और देखिए अगर कोई मुझे पूछता है कि ये मुझे बहुत बेकार लगता है, हु इज़ योर फेवरेट, लाइक किशोर कुमार की मोहम्मद रफ़ी, ये कंपैरिजन बहुत ख़राब है। विंसेंट वैन गॉग का पेंटिंग ज़्यादा अच्छा है कि लियोनार्डो दा विंसी। तो ये देखिए अपने आप में आप उस पेंटिंग को या उस कविता को या उस पर्सनैलिटी को आपको देखना चाहिए। दो चीज़ को ऐसे कंपेयर करना कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये मुझे बहुत स्टूपिड क्वेश्चन लगता है, व्हाट इज़ योर फेवरेट मूवी और या बुक या पर्सनैलिटी। तो ऐसा कंपेयर करने से ही क्लैश आता है। तो आजकल के जो ऑर्गेनाइजेशन है, पॉलिटिकल पार्टीज है, ठीक है गांधी जी के जो विचारों से वो सहमत नहीं होते हैं, तो मैं उसको रेस्पेक्ट करता हूँ, कोई बात नहीं है, क्योंकि अपना अपना एक सोच विचार होता है, अपना अपना एक तौर तरीका होता है। एक सही है तो दूसरा गलत है, बात नहीं है। एक सही है तो वो भी सही है अपने आप में। तो ये कुछ मिसकंसेप्शन है। तो और गांधी जी के ऊपर एक मिसकंसेप्शन ये भी है कि गांधी जी जो है पार्टीशन के लिए जिम्मेदार है। तो खैर इसमें वैसे मैं भी कुछ हद तक सहमति जताता हूँ, क्योंकि गांधी जी जो अड़ गए थे कि नहीं पार्टीशन नहीं होना चाहिए, मेरे डेड बॉडी पे ही पार्टीशन होगा। और जब पार्टीशन हो गया तो फिर वो जीत पे अड़ गए कि लाइक मुस्लिम्स को प्रोसिक्यूशन जो हो रहा था। तो देखिए वहाँ पे गांधी जी पूरी तरह से साफ कह देना चाहिए था कि सारे मुस्लिम जो है अगर उनका देश बन चुका है तो पाकिस्तान चला जाओ और सारा हिंदू यहाँ आ जाओ। तो खैर वहाँ पे बहुत सारा कमोशन समय था, उस समय आज़ादी मिल चुका था और इतना ब्रिटिश चाहता था कि इनका पार्टीशन हो, इनको कुछ ट्रबल दे के जाऊँ, इनको एक घाव दे के जाऊँ। तो उस समय आप सोचिए गांधी जी अकेला तो नहीं था, बाकी लोगों ने भी फ्रीडम फाइटिंग किया। जवाहरलाल नेहरू भी जीत में अड़ गया और प्रधानमंत्री बनना है वो, जबकि काबिल लोग और भी बहुत सारे थे, सबको पता है। और उसके बाद आपका मोहम्मद अली जिन्ना भी अड़ गया। तो उसमें गांधी जी, तो मैं जैसे कहा कि नोबडी इज़ परफेक्ट। गांधी जी ने अपना पूरा जीवन वो आने के बाद साउथ अफ्रीका से देश के लिए उसने निछावर किया, देश को आज़ादी दिलाने के लिए। तो ये कुछ बातें हैं मेरे हिसाब से गांधी जी के ऊपर कुछ मिसकंसेप्शन है। तो देखिए गांधी जी महान था, महान है, महान रहेगा, उनको वैसा ही रहने दीजिए। चाहे आज इंग्लैंड में या कहीं कहीं उनका मूर्तियाँ तोड़ा जाता है ये कहकर कि गांधी जी ने बोर वार में हिस्सा लिया था ब्रिटिश के तरफ से अफ्रीकन्स के खिलाफ, लेकिन उस बोर वार में गांधी जी एक्चुअली मेडिकल टीम में था। और गांधी जी तब महात्मा या बापू नहीं बना था, गांधी जी आप और हम जैसे एक इंसान थे। आदमी के जीवन में कुछ घटना घटता है और आदमी तब महान बनने के लिए एक मौका मिलता है कुछ करने का या करने। हर कोई छोटा से ही लीजेंड नहीं होता है। और लीजेंड में उसको मानता हूँ जो मरने के बाद भी हज़ारों करोड़ों को इंस्पायर करता रहता है। जैसे कि देखिए गांधी जी का जो फॉर्मूला था, गांधी जी का जो विचार थे, जो गांधी दर्शन है, इसको नेल्सन मंडेला ने भी इसको अपनाया साउथ अफ्रीका में और उनको सक्सेस मिला। और अमेरिका में मार्टिन लूथर किंग जूनियर ने भी अपनाया। वैसे वो क्रिश्चियन था, रेवरेंड एक फादर था, लेकिन फिर भी उसने गांधी जी का नक्शे कदम पर चल के ही रेसिज्म के खिलाफ लड़ा। आज अगर ओबामा वहाँ पे कभी प्रेसिडेंट बन सका तो वो शुरुआत मार्टिन लूथर किंग से ही हुआ और वह सारा बातें लिंक है गांधी जी से। तो गांधी जी एक आश्रम में रहने वाला सिंपल सीधा साधा लाठी और एक बूढ़ा आदमी जरूर है, लेकिन स्पिरिचुअली आई थिंक ही वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग। तो उनको हमेशा याद रखा जाएगा।
तो अपना अपना विचार जो ऑर्गेनाइजेशन, एसोसिएशन, पॉलिटिकल पार्टीज़ के हैं, ये ठीक है। आज के दौर पे गांधी जी भी आपको जज नहीं करेगा, लेकिन हमें किसी चीज़ को अपने आप को महान बताने के लिए किसी को फ्लॉप करना, किसी को बी लिटिल करना ठीक नहीं है। गांधी जी का इतना अच्छा ही है कि आप उनका बुराइयों को नज़रअंदाज कर सकता है। वो सोशल वर्क बहुत करते थे, वो सिंपल सीधा साधा ज़िंदगी जीते थे, और हर आदमी का एक फिर पॉलिटिकल लाइफ से हट के, अलग पब्लिक लाइफ से हट के अपना एक कैरेक्टर होता है। तो आदमी उसमें भी आदमी उस जो पर्सनल कैरेक्टर होता है उसमें भी आदमी जो है बहुत सारे लोगों को देखूं तो कितना अपना आप को इम्प्रूव कर पाता है, जितना गांधी जी ने किया। अपने पर्सनल लाइफ में भी गांधी जी ने अपने भीतर को बहुत प्यूरीफाई करने की कोशिश किया। उसने शिप में, जहाज़ में आते आते उसने कुछ 60 पेज आई थिंक उसने एक किताब, जिसको किताब फॉर्म में आपको मिल जाएगा, तो वो आप पढ़ सकते हो, हिंद स्वराज जिसको कहता है। तो मैंने भी पढ़ा है कि मुझे अच्छा लगता है, मॉरल सपोर्ट मिलता है। और ज़रूरी नहीं कि आप गांधी जी के हर बातों से एग्री करें, ना कि हर बात आज के समय पर रेलिवेंस भी है, पर फिर भी मैं मानता हूँ कि इन लोगों का महानता हमेशा रहेगा, रेलिवेंट रहेगा। और जो आदमी देश के लिए जान दिया है, थोड़ा सा भी कुछ किया है, उस आदमी को हम लोगों को सम्मान करना चाहिए, रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो 1 सेकेंड, तो जैसे कि मेरे कुछ दोस्तों ने कहा कि आप बहुत स्लो बोलते हो, तो थोड़ा सा मैं स्पीड बोलने की कोशिश किया। और मैं बार बार ये वीडियो मैंने रीटेक करना, फिर से लेना, फिर ये मुझे पसंद नहीं है। एक ही बार लेता हूँ, इसमें जो निकलता है, अगर कुछ मुझसे गलतियाँ हुआ है तो आप कमेंट्स के जरिए ज़रूर सुधार दीजिएगा। नमस्कार।